अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान सरकार ने तय कर लिया हुआ है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अहमद अली शेख को किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं करना। उनकी सीनियरिटी को नज़रअंदाज करने पर हुकूमत बज़िद है। और दूसरी तरफ जजेस की तकर्रुरी की पार्लिमानी कमेटी ने आइनी तरमीम मंजूर की है, जिसके तहत जजेस की एलिवेशन सीनियरिटी की बुनियाद पर होगी। जो सबसे सीनियर जज होगा उसी को ही हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाएगा, जैसे अब नहीं हो रहा। जिस तरह सिंध हाई कोर्ट में नहीं हो रहा, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट से एक जज जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने के लिए 9 सितंबर को इजलास किया जा रहा है। पहले आ रहा हूँ मैं जनाब इजलास है जुडिशल कमीशन का। जुडिशल कमीशन जो जजेस की एलिवेशन का फ़ैसला करता है और जिसके पिछले इजलास सारे के सारे जब हुए, 13 जुलाई का हुआ, 28 जुलाई का हुआ, 10 अगस्त का हुआ, उस दौरान वकला बरादरी जो थी वो स्ट्राइक पर थी। तो अब जो 9 सितंबर को इजलास हो रहा है जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को एलिवेट करने के लिए, और उसमें सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चौथी बार नज़रअंदाज किया जाएगा। शायद सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तारीफ़ के पहले जज होंगे, सीनियर जज किसी हाई कोर्ट के, जो इतनी मरतबा नज़रअंदाज हुए हों। माजी में शायद कोई हो, लेकिन बहरहाल अभी तो ये है कि मुसलसल नज़रअंदाज हो रहे हैं। और वकला बिरादरी के मुसलसल एहतजाज के बावजूद, यहाँ तक कि उनको एडहॉक जज के तौर पर जो है वो 28 जुलाई को फैसला किया गया, उनको एडहॉक 10 अगस्त को जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था उसमें उन्हें एडहॉक जज के तौर पर 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजने का फ़ैसला हुआ था, जो उन्होंने पहले भी नामंजूर किया था जब इजलास का एजेंडा तय हुआ था कि 10 अगस्त को इजलास होगा। और उसके बाद जब मंजूरी हुई तो उस पर भी उन्होंने ख़त लिख कर जुडिशल कमीशन को आगाह कर दिया था कि जी मैं नहीं जाऊँगा। और उसके बावजूद उनके लिए जो है वो हलफ बर्दारी की तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिस पर वो नहीं गए। और फिर सोचा यह गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से, उसमें अगर अटर्नी जनरल आड़े ना आते तो फिर वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब वो काम भी कर चुके हुए थे कि उनको रिटायर कर दें अर्ली, यानी एक जज को जबरी रिटायर हमने सरकारी मुलाजमतों में तो सुना है, लेकिन जज को जबरी रिटायर करना, जबरी रिटायर का कानून जो है आइन में वो है, अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाए और वो इनकार करे तो फिर रिटायरमेंट बनती है। तो इस वजह से वो मेंगल साहब जो हैं एक जज थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, वो रिटायर हो चुके हैं, अमीरुल मुल्क मेंगल साहब। तो बहरहाल अब ये उसी तरह का फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बहरहाल वो क्योंकि चीफ जस्टिस पर नहीं अप्लाई हो रहा था और एडहॉक जज ख़ास तौर पर, कि एडहॉक जज से अगर वो इनकार करें तो उनको क्या रिटायरमेंट उनकी बनती है नहीं बनती, तो इस मामले पर अंदर इख्तलाफ था। और उसमें फिर सुना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी मुदाखलत की थी और उन्होंने कहा था कि अब इस मामले को यहीं रहने दें। अब अगला मामला ये था, समझाया जा रहा था कि 9 सितंबर को जो इजलास होगा, एक शक ज़ाहिर किया गया था कि जितना प्रेशर आया है वकला का और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो मुदाखलत की है, तो 9 सितंबर के इजलास में एजेंडा शायद तब्दील कर दिया जाए, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की जगह अहमद अली शेख साहब का नाम आ जाए कि उनके एलिवेशन का कोई फ़ैसला हो, क्योंकि वो अभी सिर्फ एक तजवीज़ ही थी, फ़ैसला नहीं हुआ था, मंजूरी नहीं हुई थी, ना उन्होंने हलफ उठाया था। तो इस फ़ैसले को यहाँ पर वापस लिया जा सकता था, बिल्कुल ऐसे जैसे एडहॉक जज का मामला था, हालांकि वो जुडिशल कमीशन ने मंजूरी भी दे दी थी। तो बहरहाल तो ये हुआ कि 9 सितंबर को इजलास होना है, और 9 सितंबर को इजलास क्या होना है कि एक और जज को एलिवेट कर लें, और जो सीनियर जज बैठे हुए हैं हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, उनको चौथी बार नज़रअंदाज करे। तो उसी दौरान यानी आज इसी 2 वाक़यात हुए। एक वाक़या हुआ अटर्नी जनरल ने ख़त लिखा, और दूसरा ये हुआ कि जो पार्लिमानी कमेटी है जजेस की तकर्रुरी की, उसका इजलास हुआ फ़ारूक नाइच के चेयरमैन कमेटी के, उनकी ज़ेर सदारत, और उसमें तरमीम मंजूर की गई कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्रुरी जो है वो सीनियरिटी की बुनियाद पर होगी। सीनियरिटी का तयन उनकी हाई कोर्ट में बतौर जज तकर्रुरी की तारीख से होगा, और अगर 2 जजेस एक दिन तकर्रुर हुए हों, उनका तकर्रुर एक ही दिन हुआ हो, अपॉइंटमेंट एक दिन की हो, तो फिर जो उम्र में बड़े होंगे उनकी जो है वो सीनियरिटी वो होंगे सीनियर। और उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी हैं, उसमें 62 से बढ़ाकर हाई कोर्ट के जज की उम्र 65 साल करना रिटायरमेंट की, और उसके अलावा जो
सुओ मोटो वाला मामला है, सुओ मोटो में की अपील जो है वो 30 दिनों में होगी, 3 जजेस सुनेंगे और जो अपना सुओ मोटो का जो इंसानी हुकूक के मामले में जो सुओ मोटो होगा उसमें अज़ खुद नोटिस के मुकदमात की समाअत जो है वो 3 जज करेंगे, अपील 30 दिन में होगी और उसको 5 जजेस सुनेंगे। और सबसे अहम चीज़ जो जुडिशल काउंसिल है वो पाबंद होगा 90 दिन में किसी भी जज के ख़िलाफ़, आला अदलिया के किसी भी जज के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस आएगा उसको 90 दिन में निपटाने का। आपने पिछले दिनों सुना होगा जस्टिस मैं कह रहा हूँ एडवोकेट हामिद खान, उन्होंने वो जज थे, अपना वकील थे जस्टिस वकार सेठ के, जिनको भी इसी तरह नज़रअंदाज किया गया था। उनकी सीनियरिटी, वो सीनियर थे, उनकी जगह उनके जूनियर जज को या कम सीनियर जज को एलिवेट किया गया था। तो उनके वो वकील थे, उनकी अपील लेकर गए थे, उनकी पिटिशन लेकर गए थे, आईनी पिटिशन, और उसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ था। इसके अलावा रेफरेंसेस मुख्तलिफ जजेस के ख़िलाफ़ पड़े होते तो वो नहीं सुने जा रहे होते। तो उस पर हामिद खान साहब ने बड़ी सख्त तनकीद की थी पिछले दिनों, जो कराची में वकला का कन्वेंशन हुआ था और उस कन्वेंशन में इंतहाई सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई थी, अदलिया के मुतालिक वकला ने की थी। तो वो अब एक ये मामला जो है पार्लियामानी कमेटी ने उसको सीनियरिटी वाला मामला वो तय कर दिया है। अब इसकी मंजूर हो जाएगी ये तरमीम, तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर उस पर अमल होगा, या फिर पता नहीं, जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया था कि वो पार्लियामेंट ने एक तरमीम कर दी थी, आईनी तरमीम, कि जजेस का तकर्रुर पार्लियामानी कमेटी करेगी। इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा कि नहीं जी हम खुद करेंगे, और उन्होंने पर तरमीम वापस भेज दी कि जनाब इसको हमारे मुताबिक करके भेज दो। तो उसी में अब एक और चीज़ की गई है आज की इसमें जो पार्लियामानी कमेटी ने, वो ये कि जो जजेस का जो एलिवेशन होगी, जो जुडिशल कमीशन का जो फ़ैसला होगा जजेस के तकर्रुर और एलिवेशन के मुतालिक, वो पार्लियामानी कमेटी में वो जाएगा। तो पार्लियामानी कमेटी से मुशावरती वो नहीं होगी, उसकी तस्दीक, उसकी मंजूरी ज़रूरी होगी। ये भी तरमीम की गई है इसमें। अब देखते हैं कि कितना ये सस्टेन करती है। लेकिन अब दूसरा मामला कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को हर सूरत अहमद अली शेख साहब को नज़रअंदाज करने का, वो है ख़त। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने खालिद जावेद ख़ान साहब ने ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, जो अपना पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन खुशदिल ख़ान साहब और लतीफ़ अफरीदी साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, उन दोनों को ख़त लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो 9 सितंबर को इजलास हो रहा है उसके लिए हमें आप गाइडलाइन, हमें रहनुमाई करें, और दूसरा ये कि जो बेंच और बार के दरमियान जजेस के एलिवेशन और तकर्रुर के मामले पर ये जो बदमज़गी होती है, ये इख्तिलाफ़ राय आता है उसको, और वो जो एक उन्होंने कर्मस सा मचता है, तो उससे बचने के लिए हम चाह रहे हैं कि जनाब आप हमें अपनी वो दें, तजावीज़ दें जो 9 को इजलास हो रहा है उसके लिए। कि उन्होंने कहा कि जनाब एक तो सीनियरिटी का उसूल भी मौजूद है, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले भी मौजूद हैं, लिहाजा कोई बैठ कर कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढी जाए ताकि जजेस का तकर्रुर जो हो और एलिवेशन जो हो उस पर हम किसी कॉमन ग्राउंड पे हो, ताकि आइंदा ये मसला ना हो कि बार और बेंच के दरमियान ये जो एहतराम का रिश्ता है ये डिस्टर्ब होता है, इसमें बदमज़गी होती है, वो बदमज़गी ना हो। और उन्होंने बड़ा एक तमहीद बांधी है, फ़ैसले बताए हैं, और साथ साथ उन्होंने अपना ये भी कहा है कि जी वो जो सुप्रीम कोर्ट में चाहते हैं कि जी एक जज मुस्तकिल एक ख़ातून जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हों। और फिर उसके अलावा उन्होंने बाकी जो चीज़ें की हैं उसमें जिससे लगता है कि हुकूमत किसी सूरत नहीं तैयार चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को एलिवेट करने को। उसके लिए मैं नीचे आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन उसके अलावा उन्होंने कहा कि जनाब सीनियरिटी और मेरिट के साथ साथ बाकी चीज़ें भी उन्होंने बताई हैं कि ये भी होनी चाहिए, जिसमें जजेस की जो पब्लिक है परसेप्शन है, बहुत अच्छी चीज़ है, पब्लिक परसेप्शन अच्छी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी है, इंडिपेंडेंस है, इम्पार्शियलिटी है, उनकी हेल्थ कंडीशन है, उनकी जो सर्विसेज की है अपना टेन्योर है, कितनी लंबी सर्विसेज है, कितने केसेस सुने और उनका फ़ैसला किया, कितने केसेस सुने और फ़ैसला नहीं किया, फ़ाइनल फ़ैसले और हेयरिंग के दौरान जो है कितना ड्यूरेशन कितनी है, वक्त कितना है, कितने मुद्दत में, कितने अरसे में केस निपटाए गए, इस तरह की चीज़ें हैं। और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, आइनी इक़दार और बुनियादी हुकूक, फंडामेंटल राइट्स, और इनके मुतालिक उनकी कमिटमेंट क्या है, ये सारे क्राइटेरिया वो बता रहे हैं और ज़्यादा भी हैं।
लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो हैं वो ये बता रहे हैं कि ये क्राइटेरियाज़ भी होने चाहिए जजेस की एलिवेशन के लिए। सिर्फ ये ना हो कि वो सीनियर हो, सिर्फ ये ना हो कि उनकी मेरिट है, लेकिन ये उनका बिहेवियर, उनकी आइन के साथ, अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उनकी आइन के साथ और बुनियादी हुकूक के साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ उनकी कमिटमेंट, तो बहुत अच्छा उसूल है, ये सब पे अप्लाई होना चाहिए। ये तकर्रुर, जो नए जजेस तकर्रुर होते हैं उन पर भी होना चाहिए और जो एलिवेट होते हैं उन पर भी होना चाहिए। लेकिन असल चीज़ ये है कि वो ये सारा मामला एक जज को एलिवेट ना करने के लिए उठाया जा रहा है इस वक्त चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को। वो क्यों, मैं आगे चलकर बताता हूँ। क्योंकि जो जुडिशल कमीशन का जो 9 दिसंबर का इजलास है उसमें वो जो लाहौर हाई कोर्ट की जज साहिबा हैं उनको एलिवेट करने का एजेंडा है, उसमें वो पहले दिया गया है, बता दिया गया है। तो क्योंकि उसके लिए अब वकला जो हैं उन्होंने 9 सितंबर को हड़ताल की कॉल दी है, जैसे पहले दे रखी थी 13 जुलाई, 28 जुलाई और 10 अगस्त को हड़ताल की थी। इसी तरह अब 9 सितंबर को एक सीनियर जज को नज़रअंदाज करने के ख़िलाफ़ वकला ने जो तहरीक उठाई है कि जी मनपसंद लोगों को ऊपर लेके जाया जाता है, वकला का कहना है, मैं नहीं कह रहा, वो हामिद खान कह रहे हैं, वो अली अहमद कुर्द कह रहे हैं, वो लतीफ़ आफरीदी कह रहे हैं, वो खुशदिल खान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पर पसंद नापसंद की बुनियाद पर जजों को ऊपर लेकर जाया जा रहा है और सीनियर जजेस को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो उसलिए वकला ने कन्वेंशन किया था कराची में और उसी कन्वेंशन में ऐलान किया गया था 9 सितंबर को स्ट्राइक होगी, मुल्कगीर हड़ताल होगी और 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जब जुडिशल कमीशन का इजलास चल रहा होगा तो उसके बाहर वकला का होगा धरना। तो ये क्यों धरना? क्योंकि वो अपना सीनियर जज को, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नज़रअंदाज किया जा रहा है और लाहौर से खातून जज को एलिवेट किया जा रहा है। तो अब उसकी एलिवेशन जो है, लाहौर से खातून जज साहिबा की एलिवेशन को कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए नीचे जो बात कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब, जो जिस वजह से मैंने इसका नतीजा निकाला है कि वो किसी सूरत सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एलिवेट करने के हक़ में नहीं है। हुकूमत अभी तक वहीं की वहीं खड़ी है। वकला को कोशिश किया जा रहा है कि किसी तरह राम किया जाए, ख़त लिखा है जी, आएँ बैठें, ये बात करें वो बात करें। आखिर में जाकर ये लिखते हैं कि जनाब आज जब मैं आपको एक ख़त लिख रहा हूँ 31 अगस्त को, तो आज ही इंडिया में 3 ख़वातीन जजेस ने ओथ लिया है, जिसमें कर्नाटका की एक जज साहिबा हैं जो तीसरे नंबर पर सीनियरिटी में थी। अच्छा जी, उसके अलावा एक और जो बनेगी पहली, आगे चलकर 2027 में पहली खातून चीफ जस्टिस बनेगी इंडियन सुप्रीम कोर्ट की। उसके अलावा एक जज साहिबा हैं अपना 5वें नंबर की सीनियर जज हैं गुजरात हाई कोर्ट की, वो एलिवेट हुई हैं। और उसके अलावा एक और जज साहिबा हैं हिमा कोहली साहिबा, उनके मुतालिक कहा गया कि उन्होंने वहाँ पर हलफ उठाया है। अच्छी बात है, वहाँ पर इंडिया में 3 जजेस जो हैं वो उन्होंने एक ही दिन ख़वातीन जजेस ने वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में हलफ उठाया है। और अब ये वाला मामला जो है, ये जो दलील है, ये दलील जिस तरह अदालतों में दलील दी जाती है, इसी तरह की एक दलील है कि इंडिया में पड़ोस में ख़वातीन जजेस को एलिवेट करने के लिए उनके सीनियर जजेस को नज़रअंदाज किया गया है। लिहाजा हम यहाँ पर अगर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो कौन सा बुरा कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? बात यह है कि वहाँ पता नहीं कौन कितनी बार नज़रअंदाज हुआ हो, यहाँ पर तो ये चौथी बार नज़रअंदाज हो रहे हैं। और यहाँ पर बुनियाद नज़रअंदाज करने की वो वकला नहीं मान रहे। वकला तो मान रहे हैं कि तासुब है, वकला तो कह रहे हैं कि ये अकरबा परवरी है, उसी वजह से उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, मैं नहीं कह रहा। और जहाँ तक फ़रोग नसीम साहब का मामला है, जिनको फिर इस मामले से कुछ अरसे के लिए इमरान खान साहब ने दूर भी रखा, जो मैंने आपको ख़बर दी थी कि अटॉर्नी जनरल साहब इन्होंने खुद ही कहा था कि जी अपना इस मामले को ज़रा मिसहैंडल किया गया। वो रिटायरमेंट की हद तक जो मामला था कि उनको अब रिटायर कर दे, अब उनको चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी ना रहने दे अहमद अली शेख साहब को, तो उस हद तक तो वहाँ पर मामला अटॉर्नी जनरल साहब ने रोक दिया। लेकिन अब ये जो ख़त है, ये ख़त ये ज़ाहिर कर रहा है कि वकला की स्ट्राइक, वकला की तहरीक अपनी जगह, वकला का उसूली मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन पंचों का कहा सराखों पर परनाला वहीं बहेगा। यानी जो मर्ज़ी कर लें, वकला जो मर्ज़ी कर लें, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, ये तय है। ये ख़त बता रहा है जो लिखा है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की वकला बिरादरी को। और उधर हमारी पार्लियामेंट ने आज ही, देर आयत दुरुस्त आयत, आज ही पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट्री कमेटी ने तरमीम की है आइन में, कि आइनी तरमीम मंजूर की है कि जजेस की एलिवेशन हाई कोर्ट से जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी जो होगी, उनकी तरक्की जो होगी,
वो सीनियरिटी के उसूल पर होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।